नमस्कार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देख के वीडियो को आगे मत बढ़ें। बहरहाल, आज कई महत्वपूर्ण डिसीजंस हुए हैं और सबसे बड़ा डिसीजन तो यही रहा कि अब वैक्सीनेशन जो है वो 18 साल से ऊपर के सभी वयस्कों को किया जाएगा। 1 मई से इसका अनुपालन शुरू होगा। और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, दिल्ली लॉकडाउन वगैरह। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पेंच है वो पेंच ये है कि एक तो बड़े खेद की बात यह है कि मनमोहन सिंह जी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, एम्स में एडमिट हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। और इससे 24 घंटे पहले ही मनमोहन सिंह जी ने एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा था और उसमें उन्होंने डिमांड कुछ रखी थी, 4-5 बिंदु रखे थे। और उनमें डिमांड रखी थी कि सबको वैक्सीन अलाउ की जाए। इसके अलावा जो आप स्टॉक कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारी क्या रणनीति रहेगी वैक्सीनेशन की, इन सब के बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे थे। और इसको लेकर जो सोमवार की सुबह राजनीति हुई वो कुछ और ही तरह की बातें उसमें निकल कर सामने आई थी। उस लेटर का जवाब दिया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और उन्होंने ये कहा उस लेटर के जवाब में कि मनमोहन सिंह जी, आपकी जो मांगे हैं, आपके जो सुझाव हैं, हम उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप कृपया अपने कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उन लोगों को भी प्रेरित करें कि वो देश के लिए कुछ काम करें और खाली बयानबाजी ना करें। इस बयान की डॉक्टर हर्षवर्धन के काफ़ी आलोचना हुई और दोपहर के समय मैं देख रहा था कि तमाम कांग्रेसी और बड़े बड़े नेता ये कहने लगे कि यार इतने बुजुर्ग नेता हैं मनमोहन सिंह जी और आप उनका अपमान कर रहे हैं, उल्टा उनसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही दोपहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड की समीक्षा बैठक की और चिकित्सकों के साथ एक बैठक की और अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल और सब लोगों के साथ मिलकर बैठक की और एक के बाद एक डिसीजन आने हुए शुरू, तो उसके बाद कांग्रेसियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए, कल मनमोहन सिंह जी ने सुझाव जो दिए थे उन सभी सुझावों को नरेंद्र मोदी ने मान लिया है और यही सुझाव हम चाहते थे। तो इसमें कांग्रेसी अब जब कुछ उनके हाथ नहीं लग रहा है तो वो अजीब तरीके से माइलेज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कल के लाइव में मैंने ये बात की थी राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी ने भी कुछ सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था कि कोविड की वजह से मैं बंगाल के कार्यक्रम रद्द कर रहा हूँ, दूसरे नेताओं को भी करना चाहिए। उसके बाद देर शाम ये खबर आई थी कि प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों को सीमित कर दिया है। 23 अप्रैल को 4 रैलियां करने के साथ ही वो ख़त्म कर रहे हैं अपना प्रचार अभियान। इसके अलावा आज बीजेपी ने ये कह दिया कि जो रैलियां होंगी उनमें 500 से ज़्यादा लोग हम नहीं बुलाएंगे, कोविड की गाइडलाइंस को हम फॉलो करेंगे। इसके अलावा बाकी सभी जो छोटे मोटे प्रोग्राम हैं उनको कैंसिल करने का भी बीजेपी ने ऐलान कर दिया। तो इन सब के बीच कांग्रेस वालों को उम्मीद की किरण जगी है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने और उनके अन्य नेताओं ने और उनके समर्थकों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए, कल राहुल गांधी ने बंद किया था अपना अभियान और आज बीजेपी वाले करने लगे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मनमोहन सिंह ने जो कल चिट्ठी लिखी थी उसका अनुपालन आज होने लगा है और ये सारे सुझाव वही हैं। और ये भी सवाल उठा कि ये फैसले लिए जाने थे तो पूर्व पीएम को ट्रोल क्यों किया गया। हालांकि मनमोहन सिंह को काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था कल, और इससे पहले टीके की कमी और इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस के लोग जो सवाल उठा रहे थे उन पर भी आज काफ़ी बैठकें हुई। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज ये फैसला लिया, बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया कि देश में अब 1 मई से चूँकि 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा सकेंगे, तो इसके लिए सारी कंपनियां जो टीका निर्माता हैं उनके साथ नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक बैठक करेंगे 20 अप्रैल को। और इसके बाद उनसे ये भी जानने की कोशिश की गई है कि आप लोग बताएं किसके पास कितना स्टॉक है, कितना टीका आप दे सकते हैं। और इसके अलावा साफ दिशा निर्देश ये जारी किए गए कि 50% टीके आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे और 50% टीके राज्य, जो राज्यों की डिमांड आएगी और जो ओपन मार्केट है आप उसमें हॉस्पिटल्स वगैरह, निजी हॉस्पिटल्स को आप दे सकते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि कल शायद जो बैठक होगी उसमें सरकार ये भी तय करेगी कि आपको रेट पहले बताने होंगे 1 मई से पहले कि आप किस रेट पर देंगे।
और उसी रेट पर आपसे परचेज की जाएगी। जो सरकारें करेंगी, खुला बाजार करेगा या केंद्र सरकार के पास जो स्टॉक होगा। तो इस चीज़ को लेकर बड़ा दिन भर बैठकों का एक दौर चला, काफ़ी माथापच्ची हुई और कांग्रेस वालों को ये लग रहा है कि कल मनमोहन सिंह ने कहा था और उसके बाद वे सारे डिसीजन मान लिए गए। क्या ऐसा संभव है? इतनी लंबी चौड़ी तैयारी, इतना सारी बैठकें, इतने सारे लोगों को उसमें जुटाना, क्या ये संभव है कि एक दिन चिट्ठी मनमोहन सिंह जी लिखें और अगले दिन नरेंद्र मोदी जी सारी बैठकें बुला लें और सारे फैसलों को लागू भी कर दें? जी नहीं, ये प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी। और दिल्ली में जो लॉकडाउन हुआ है और दिल्ली के हालात जो ख़राब हुए हैं, उसको देखते हुए इस प्लानिंग को जल्दी से इम्प्लीमेंट किया गया। और जैसे कि ये भी तय माना जा रहा था कि 2 मई को जैसे ही बंगाल और बाकी राज्यों के नतीजे आएंगे तो उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि शायद 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन अलाउ कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से हालात देश के बिगड़े हैं, सरकार ने फैसला लिया कि इसको जल्द से जल्दी कर दिया जाए, क्योंकि अगर ये फैसला 2 मई के बाद होता तो इसे इम्प्लीमेंट होने में 10-12 दिन लग जाते और 15 मई के आसपास वैक्सीनेशन शुरू हो पाता। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मीटिंग में ये भी कहा, आज डॉक्टर के साथ मीटिंग की, कि जो टीकाकरण है उसे हथियार बनाए और टीकाकरण मैक्सिमम लोग करा सकें, इस पर फोकस किया जाए। तो अगर नरेंद्र मोदी 12 मई को ये बात कहते, 2 मई को ये बात कहते और 12 मई तक ये लागू होती तो बहुत लेट हो जाता। इसलिए फैसला लिया गया कि तुरंत इस पर डिसीजन लिया जाए और अब अगले 10-11 दिन में टीके की व्यवस्था करके 1 मई से सबके लिए टीकाकरण खोल दिया जाए। हालांकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है, हेल्थ सिस्टम के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, सभी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, आपके और हमारे लिए भी। हमें भी लगवाने हैं टीके। मैं 1 डोज लगवा चुका हूँ, दूसरी डोज मुझे लगवानी है। इसके अलावा मैं भी चाहूँगा कि अपने परिवार के सभी सदस्यों का मैं वैक्सीनेशन कराऊँ, अपने बच्चों का, पत्नी का, सभी का। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आसान नहीं है। और इस तरह के जो मौके होते हैं उन पर इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए कि भाई हमने चिट्ठी लिखी और हमारे चिट्ठी लिखने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला ले दिया। दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी की तरफ से भी काफ़ी कुछ हुआ है। बीजेपी ने इस पूरे मामले को बड़ा अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया है और बीजेपी ने ये तय किया है कि हम जो है वो एक तरह से जो डेडिकेटेड एक कोरोना हेल्प डेस्क है वो बनाई जाएगी। सभी राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें जुटेंगे। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर उसमें जारी किया जाएगा। अस्पतालों में मदद करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता। ब्लड डोनेशन और प्लाज्मा डोनेशन कैंप पार्टी शुरू करने जा रही है। कीमो और डायलिसिस जैसी आपातकालीन सेवाओं में अस्पतालों का सहयोग करने जा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। ये जो हाई लेवल की आज एक मीटिंग हुई है बीजेपी की, उसमें ये डिसीजन लिए गए। पार्टी ने अपना बूथ कोरोना मुक्त कराने का अभियान एक शुरू किया है कि हम अपने क्षेत्र में कोरोना मुक्त कराएंगे। और इसके अलावा जो बड़ी रैलियां हैं, जनसभाओं हैं, उनके आयोजन पर रोक भी लगा दिया गया है। काफ़ी कुछ चीज़ें की जा रही हैं, प्लान वे में चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, जैसे कि आज प्रियंका गांधी का एक बयान में पढ़ रहा था, उन्होंने योगी सरकार के पीछे पड़ी रहती हैं प्रियंका गांधी तो, क्योंकि शायद उन्हें उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनना है अगली। तो वे कह रही हैं कि वहाँ पर जो कोविड पेशेंट है उसके एडमिशन को कराने के लिए, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए सीएमओ की अनुमति की ज़रूरत होती है, उसकी अनुमति की ज़रूरत को ख़त्म किया जाए। हालांकि मुझे लगता है कि योगी सरकार इस बारे में डिसीजन बहुत जल्द ही लेने वाली है। दूसरी ओर योगी सरकार ने भी एक बड़ा डिसीजन लिया है। हाईकोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो 5 बड़े शहर हैं जहां कोविड की स्थिति बहुत ख़राब है यूपी में, वहां आप संपूर्ण लॉकडाउन लगाएं। लेकिन योगी सरकार ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा सकते, काम धंधों को ठप नहीं कर सकते, गरीब आदमियों को इस तरह से परेशान नहीं किया जा सकता, वरना वहाँ भी वही हालात होंगे जैसे कि आज दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन केजरीवाल ने किया और देखिए आनंद विहार, कौशाम्बी, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर हजारों लाखों की भीड़ टूट पड़ी है। इस आशंका के साथ कि कहीं फिर लॉकडाउन ऐसे न बढ़ा दिया जाए जिस तरह से पिछले साल बढ़ाया गया था, पहले 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इस चीज़ को लेकर आशंका है। और इन्हीं आशंकाओं की वजह से योगी सरकार ने साफ इनकार कर दिया कि हम पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। नाइट कर्फ्यू अभी उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम शहरों में चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर ज़्यादा उतावले हैं कि हम कुछ ऐसे सुझाव दें जिससे ये लगे कि भाई हमारे कहने के बाद ही सरकारें ये डिसीजन ले रही हैं, वरना इन सरकारों में इतनी अकल है नहीं।
तो ये सब चीज़ें चल रही हैं दोस्तों, देखते हैं। बहरहाल हमारी और आपकी जो जान की कीमत है उस पर ये सब बाजियां लग रही हैं, देखते हैं बाजी किसके हाथ लगती है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में तो चुनाव का अब क्या सीन होने जाने वाला है अगले कुछ राउंड में, इसे कोई बिल्कुल भी जज नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव प्रचार उस तरह का आक्रामक नहीं रहेगा, उस तरह की रैलियां नहीं होंगी, और इसका इम्पैक्ट मतदाताओं पर कैसा पड़ेगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर ये डिमांड कर दी कि भाई जितने बाकी चले बचे हुए चरण हैं, उन 3 चरण हैं, उन सबको एक साथ समेट दिया जाए। इस पर कोई डिसीजन हुआ नहीं है, चुनाव आयोग पहले ही इनकार कर चुका है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे ही 29 अप्रैल को सारे क्षेत्रों का चुनाव निपट जाएगा पश्चिम बंगाल का, उसके बाद मुझे लग रहा है कि शायद कुछ और बड़े लॉकडाउन शहरों में अलग अलग हमें देखने को मिले। बहरहाल अभी तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि अगले 3-4 दिनों में कोरोना के केसेस, पॉजिटिव केसेस किस तरीके से राइज कर रहे हैं, उस पर सरकार कड़ी निगरानी रखने जा रही है। इस मुद्दे पर बात होती रहेगी, देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।